हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रेवल हैक। दोस्तों, 18 जून को टाइटैनिक का मलबा देखने गए 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। तो उसका जो डेब्रिस मिला है उसको अभी निकाला गया है ओशियन से। उसके कुछ पार्ट्स मिले हैं जिसको कनाडा के फोर्ट पे लाया गया है और उस पर अभी जांच चालू होगी। तो मुझे कुछ जानकारी इसके बारे में मिली तो मैं आपके साथ सोचा शेयर कर दूं। तो इसमें कुछ पार्ट्स मिले हैं। पार्ट्स क्या क्या मिले हैं? इसमें जो इसका कैप है जहां से ये बंद होता है, जहां से लोग अंदर घुसते हैं, उसको टाइटेनियम इंटरफेस कैप बोलते हैं, वो मिला है। काफ़ी सॉलिड पीस में मिला है। ये लग नहीं रहा है, लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि इसके टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। मतलब पूरा शिप जो है, पूरा जो सबमर्सिबल है ओशियन गेट का, ये पूरा चीथड़े उड़ गए होंगे। लेकिन इस वीडियो को, फुटेज को देखने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। लग रहा है इम्प्लोजन हुआ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ है। मतलब उसके जैसे आप बोल रहे थे परखच्चे उड़ गए होंगे, वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। अभी और भी इसका मलबा आना बाकी है। तो ये अभी मिला है और ये जांच में काफ़ी मदद करेगी कि किस वजह से ये इम्प्लोजन हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें निकल के आ रही है। कुछ लोग जो एक्सपर्ट हैं, जो इंजीनियरिंग है, जो इस विषय में काम करते हैं, उनकी कुछ राय आई है, उनका कुछ अपडेट आया है। उन्होंने क्या कुछ बताया है इसके बारे में मैं सोचा आपसे कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। जो ओशियन गेट कंपनी के सीईओ थे, उन्होंने इस सबमर्सिबल सबमरीन को डिज़ाइन किया था, अपने हिसाब से डिज़ाइन किया था और इसमें कुछ अलग किया था उन्होंने। जनरली स्टील का रहता है, उसका जो मेटल का पार्ट काफ़ी थिक स्टील का रहता है। इन्होंने उसमें कार्बन यूज़ किया था, कार्बन फाइबर यूज़ किया था, जिसकी वजह से अभी लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा था इसका जो कैपेबिलिटी था, जो मैक्सिमम था, कुछ लोग कह रहे हैं 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर तक अंदर जा सकता था। और जो टाइटैनिक का मलबा है वो अराउंड 3800 मीटर पे है। लोग सवाल उठा रहे हैं, जब आपका डेप्थ 4000 है तो आप उतना रिस्क कैसे ले सकते हो? जो टॉप मतलब कुछ बफर रखते हैं, आपको पता है हर चीज में बफर रखा जाता है। तो अगर उसका जो हायर लिमिट है वो 4000 मीटर है तो 3800 मीटर तक कैसे लेके जा सकते हैं उसको? तो इस पे लोग सवाल उठा रहे हैं। थोड़ी सी फॉल्ट की वजह से इतना बड़ा घटना हो गया, वो तो जांच में निकल के आएगा क्या किसकी वजह से हुआ था। लेकिन मैं आपको एक वीडियो फुटेज दिखाना चाहता हूं। एक यूट्यूबर था जिसको ये ओशियन गेट कंपनी ने ऑफर किया था कि आप आइए हमारे साथ इस डाइव पे चलिए और हमारे लिए वीडियो बनाइए। चूंकि देखो, मैं इस समुद्र में आप देखोगे इतना मौसम खराब था, इतना मौसम खराब था, 3-4 दिन वेट करने के बावजूद इनको ये मौका नहीं मिल पाया। लेकिन इन्होंने डाइव किया। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि अंदर से ये कैसा दिखता है। ये जो सबमर्सिबल है कैसे इसके ऊपर लेके जाया जाता है। जो इसमें जाना चाहते हैं, जो टूरिस्ट रहते हैं, आप टूरिस्ट ही कह सकते हो, अरबपति, शौकीन अरबपति, इन लोग का शौक भी अलग रहता है। वो मलबा देखने जाएंगे, क्या टाइटैनिक का 2 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, वहां जाके देखेंगे, कुछ अलग तसल्ली होगी। तो अभी अपने जान से हाथ धो बैठे। अब कौन ऐसा सोच सकता है कि इस कंपनी के सीईओ हमारे साथ चल रहे हैं तो सेफ तो होगा ही, उनको कैसे पता होगा? लेकिन इसमें कुछ सेफ्टी चेक मिसिंग था। मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, इसमें एक रिपोर्ट निकल के आई थी, एक मीटिंग हुआ था, इसमें यह बताया गया था कि ये जो सर्टिफाइड है सबमर्सिबल was only built to a certified pressure of 1300 मीटर। मतलब समुद्र के नीचे ये 1300 मीटर तक ही अंदर जाने के लिए कैपेबल है। लेकिन ओशियन गेट इंटेंडेड टू टेक पैसेंजर डाउन टू डेप्थ ऑफ 4000 मीटर। मतलब कितना बड़ा रिस्क लिया ओशियन गेट कंपनी ने इसको। और ये पहली बार नहीं गया, इसके पहले दर्जनों बार, मतलब 10-12 बार इसने वो डाइव किया हुआ है, लेकिन समहाउ कुछ घटना नहीं हुआ। और इस केस में घटना होगा, सीईओ की खुद जान चली गई। तो अब सारी चीजें एक एक करके निकल के आ रही है। दूसरा चीज इसमें क्या किया गया था, इसमें जो सिस्टम था, इसका कुछ भी चीज होता है ना जो सेफ्टी से रिलेटेड होता है, तो उसका थर्ड पार्टी एक उसका ऑडिट करती है, विजिट करती है और उसका सर्टिफाइड करती है। कहीं जैसे हमने कुछ बनाया है तो उसका सेफ्टी चेक हम करवाते हैं। आप चेक कीजिए, आपको अगर कुछ इसमें खामियां लग रही है तो बताइए। तो उसका सेफ्टी चेक सही से नहीं हुआ था, या यूं कहें कि हुआ ही नहीं था। और वो बिना सेफ्टी चेक के ही ये डाइव लगवा रही थी और इस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया था। तो अभी सब कुछ निकल के आ रही है धीरे धीरे। ये जो मिला है मलबा, इसमें बोल रहे हैं मानव के भी कुछ शेष है, किसी का बॉडी नहीं मिला। कैसे मिल सकता है उतना डेप्थ में, ओशियन में? और एक चीज समझो, जब ये इंप्लोजन अंदर की ओर ब्लास्ट हुआ होगा विद इन सेकेंड, मतलब सेकेंड का भी 20वां भाग में सबकी मृत्यु हो गई होगी। तो इनका पेन जो था डेथ का, वो कुछ भी नहीं था। ये लोग एकदम क्षणिक मौत मर गए एकदम। और बॉडी तक नहीं मिली किसी का। एक मतलब होता है कुछ तो मिल जाता है, कपड़े वगैरह, वो सब कुछ नहीं मिला है।
तलाश जारी है, जब मिलेगा। अब ये तलाशी कैसे की जा रही है? रोबोट, उनका जो रिमोट से कंट्रोल किया जाने वाला मशीन भेजते हैं अंदर में, और वो जाके पता लगाती है कुछ मलबा मिला है, फिर यहाँ से उनका मशीन में मशीनरी वगैरह लेके जाते हैं और वो उसके जो रेक हैं उसको निकाला जाता है समुद्र से। तो ये काफ़ी टीडियस प्रोसेस है। दूसरी चीज़ आपको बताऊं, देखो इसके अंदर में ये जो बंदा गया था, इसके साथ इसके सीईओ थे, लेकिन सिर्फ अराउंड हमको लगता है 50 मीटर तक ही अंदर गए थे और ये लोग मौसम खराब होने की वजह से वापस आ गए थे। 2 दिन वेट किए थे और इसके सीईओ ने, आप खुद सुनो वो क्या बोल रहे हैं, इसमें कुछ खामियां थी। The low pressure air, we're going to go swap the pods and see if we can follow the problem to diagnose where it is. We have spare control pods. They're not the easiest things to change, so we'd have to pull the sub alongside and have the ship lift them. And yeah, Kyle, can you give me a little? Let's give a little rundown here. Yeah, there's orange 2 halves there, kind of the sphere. There's one on either side. That's kind of what we're focusing on right now. They're the brains. So inside the pod are motor controllers, a switch, some power supplies, some relays, and so it gets data from the sub, and it was not consistently communicating. So it worked a lot, and then all of a sudden it stopped wanting to talk. That could be a wiring problem. It could also be a problem with one of the switches or components inside there, or wiring related to that. These things, we've been using them now for 3 years, so they've been pretty durable, but you never know. तो ये आपने देखा, ये उन्हीं का बाइट है। ये बता रहे थे इसमें कुछ कम्युनिकेशन का इशू था, हम लोग इस पर आज काम करेंगे, कल फिर डाइव करेंगे, मौसम खराब हो गया था। तो ये यूट्यूबर जो था वो लकी था, उसकी जान बच गई। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उनके वीडियो का, जाके पूरा वीडियो देखिए, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैं छोटा सा क्लिप आपको इसमें दिखाने की कोशिश किया हूँ। जो मैंने दिखाया आपको, ये ऐसा एंजॉय कर रहे थे, कपल थे, अंदर में कैसे रहने का रहता है, खाने की क्या व्यवस्था रहती है, रूम जो है उनका जो रूम कैसा रहता है, एक नीचे रहता है, एक ऊपर की ओर रहता है, वॉशरूम रहता है, सारी व्यवस्थाएं रहती है। और जब मौसम ख़राब होता है तो जो उसका मदरशिप होता है, मदरशिप इन द सेंस, जैसे मुझे टाइटैनिक देखने जाना है तो मैं टाइटैनिक के आसपास लेके जाऊंगा मेन शिप, और फिर हमारा ये जो ओशियन गेट का समरसेबल है वो अंदर की ओर डाइव लगाएगा और वो 3800 नीचे टाइटैनिक के पास जाएगा, जिसको जाने में करीब 1.5 घंटे का टाइम दिया गया था। और वहाँ पे 3 घंटे उस पूरे मलबे को घूम घूम के दिखाएगा, उसमें फोकस करके ये है, वो सारा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। ये लोग वीडियो भी बना रहे थे। उसके बाद 3 घंटे घुमाने के बाद, 3-4 घंटे घूमने के बाद वापस आने में फिर 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। टोटल 8 घंटे की ये राइड थी। और इससे पहले, ट्रिप पे आने से पहले 3-4 दिन का उनका ट्रेनिंग होता है, बताया जाता है, एक टेस्ट ड्राइव किया जाता है। तो बहुत सारा प्रोसेस है, ये कंपनी ये ऑफर करती थी। और ये जो ऐसी त्रासदी हुई है, ऐसा घटना हुआ है जिसमें पूरे वर्ल्ड को सोचने पे मजबूर कर दिया। इस तरह का कुछ अगर रिस्क लेने से पहले लोग 10 बार अभी सोचेंगे। और जो मैं बताऊं, वो जो पाकिस्तानी सुलेमान दाऊद, जो उसका लड़का था 18 साल का, मात्र उसकी 18 साल उम्र थी, और वो जाने से पहले डर भी रहा था कि कल मैं एक ऐसे राइड पे जा रहा हूं जिसका कोई पता नहीं, मुझे डर भी लग रहा है। ऐसा उसने पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। तो इस तरह का शौक अमीर लोग ही पालते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ आपको, जो ओशियन गेट का जो इतना बड़ा सबमरीन समरसेबल था, उसको कंट्रोल किसके साथ किया जाता था? ऐसा एक रिमोट था, ये इमेज में देखो और ये देखो, इसमें एक जॉयस्टिक रहती थी, 2, एक इस साइड एक साइड। और सेम जैसे हम ड्रोन को कंट्रोल करते हैं, इसको अगर ऊपर करेंगे तो ऊपर की ओर जाएगी, इसको अगर साइड करेंगे तो स्पिन होगा, इसको आगे बढ़ाने के लिए आगे करेंगे, पीछे करने के लिए पीछे, साइड करने के लिए, पूरा एक इतना बड़ा सिस्टम सिर्फ एक रिमोट से चलता था। कम्युनिकेशन के लिए उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक सिग्नल भेजते थे जहाँ हम लोग ओके हैं। हर 15 मिनट में उनका एक सिग्नल जाता था उनके मदरशिप पे, एवरीथिंग इज ऑल राइट। जीपीएस का वैसा कुछ उनके पास स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं था। तो इसका जो डिज़ाइन था, इसका जो इंजीनियरिंग था, इस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाया जा रहा है। इवन आपको पता है, हमारे जो टाइटैनिक के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन, उनके पास एक खुद का सबमरीन है जो इससे 3 गुना डेप्थ तक गया हुआ है, 11,000 मीटर तक गया हुआ है, और आराम से सुरक्षित सेफ्टी आया है। अब लोग क्या बोल रहे हैं, अब जब ये पानी के अंदर जाता है ना, समुद्र के अंदर, तो पानी का प्रेशर बढ़ते जाता है और इतना बढ़ जाता है कि 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच मतलब पीएसआई, जो पानी के अंदर जो उसका प्रेशर है उसको नापने को बोलते हैं पीएसआई। तो वो इतना ज़्यादा रहता है कि आप अंदाज़ा लगाओ कि करीब 50,000 से 1 लाख हाथी उसके ऊपर अपना वजन दे दिया है। उसमें अगर एक हल्का सा भी फॉल्ट रहेगा, कोई भी नट हल्का ढीला भी होगा या कुछ भी होगा, तो
उसके अंदर वो प्रेशर डालेगा और उसको इम्पोज कर देगा, मतलब चप से चिपक जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ और मिनटों में उनकी मौत चलेगी। जांच होगा, उसमें निकल के आएगी। अभी जो ये अवशेष मिले हैं, ये जो डेब्रिस मिली है, इसमें जांच होगा, बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगी। वो कोशिश करूंगा मैं आपको अपडेट उसका देने की, क्या निकल के आया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक करना, चैनल पे आ गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।